हेलो एवरीवन। राजकाज पोर्टल पर एपीआर या फिर जिसे हम एसईआर बोलते हैं वो किस प्रकार ऑनलाइन भरा जाए, आज का वीडियो हमारा इस संदर्भ में है। विशेष रूप से कॉलेज शिक्षा के जो हमारे साथी हैं उनके लिए ये विशेष रूप से उपयोगी वीडियो हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। एपीआर ऑनलाइन भरने के लिए आपको सबसे पहले राज एसएसओ जो आपकी एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से लॉगिन करना होगा। एसएसओ से लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या डिफरेंस है कि लास्ट ईयर राजकाज नाम से एक ही एप्लीकेशन था, इस बार इसको स्प्लिट करके 3 एप्लीकेशन राजकाज के बना दिए गए हैं। तो अब आपको राजकाज HRMS इस आइकन पर क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। एपीआर ऑनलाइन भरने से पहले सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर ले। अगर कोई वेरिएंस हैं या कोई एरर हैं, इसमें कोई मिस्टेक है तो इसे ठीक कर ले। अगर आप का जो पोस्टेड डिपार्टमेंट हैं या आपका कॉलेज का नाम है या फिर आपका नेम और कुछ फील्ड यहाँ से एडिट नहीं हो पा रहे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप अपना सैल्यूटेशन चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका नेम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, सरनेम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से इस विंडो को बंद करें और यहाँ पर एम्प्लॉय कॉर्नर है लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर आकर EIS एक आइकन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी जो बेसिक प्रोफाइल हैं जिसमें कोई मिस्टेक है उसे ठीक कर पाएंगे। तो आप यहाँ से इसे ठीक कर लेवें। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि एपीआर भरने के लिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एम्प्लॉय कॉर्नर है, एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करके पीआर पर क्लिक करें। जब आप पीआर पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगी जो कि OTP के लिए हैं। तो आप यहाँ पर जो आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त हुई हैं उसे यहाँ इंसर्ट कर दें और इसे वेरीफाई OTP कर दें। जब आप वेरीफाई OTP करेंगे तो आपकी जो एपीआर विंडो हैं वो एपीआर फाइल करने के लिए ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना, कौन सी ईयर की सिलेक्ट करनी, 22-23 की। उसके बाद में क्रिएट हायरार्की, ये इस टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप अपनी बेसिक प्रोफाइल को जांच ले कि सही है। उसके बाद में यहाँ पर आप जो एकेडमिक ईयर हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टीचिंग स्टाफ के लिए एकेडमिक ईयर जो है एप्लीकेबल होगा 1 जुलाई से जो है 30 जून। इसके बाद में अब आपको क्या करना है कि यहाँ से रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, इनका चयन करना है। इनका चयन करना बहुत आसान है। आप सर्च या लेंस जो बना हुआ है यहाँ नाम के अथॉरिटी डिटेल के नीचे, यहाँ नाम के पास में जो सर्च लेंस बना हुआ, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपके सामने 4 टैब दिखाई दे रहे हैं ऊपर, इस पर ऑल पे क्लिक करें। ऑल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नाम चयन कर सकते हैं। तो पहले अपन समझ लें कि रिपोर्टिंग अथॉरिटी है कौन। जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं वो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं, आपके जो प्रिंसिपल वो आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी कार्मिक ने एक से अधिक प्रिंसिपल के अंडर कार्य किया है, तो फिर वो किस प्रकार अपनी एसईआर भरेंगे। तो सीधा सा रूल है, आपने किसी भी प्रिंसिपल के अंडर 3 महीने से ज़्यादा कार्य किया है तो आपको प्रत्येक प्रिंसिपल के लिए अलग अलग एसईआर भरनी पड़ेगी। 3 महीने यानी 90 डेज से ज़्यादा आपने कार्य किया है प्रिंसिपल के अंडर तो अपनी अलग अलग एसईआर भरनी पड़ेगी। अगर 3 महीने से ज़्यादा नहीं है तो आपको उनके लिए नहीं भरनी होगी। अब यहाँ से चयन कैसे करेंगे, आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल का नाम टाइप कर दें और जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउन साइड में आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैं उनका नाम दिखाई देगा। इसे आप ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट कर दें।
ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट करने के बाद ये आपकी प्रीफर्ड लिस्ट में चली गए हैं। इसके बाद में दूसरा जो हमें चयन करना है रिव्यूइंग अथॉरिटी, सेम प्रोसीजर है। आप रिव्यूइंग अथॉरिटी को सर्च लेंस के पास क्लिक करें और यहाँ पर जो चौथा टैब है ऑल का, यहाँ पर क्लिक करके रिव्यूइंग अथॉरिटी जो कि हमारे केस में हमारे कमिश्नर सर हैं उनका नाम टाइप कर दें। जब आप ये नाम टाइप करके सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको इस नेम के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो दिखाई देंगे। तो अपने को कमिश्नर जो कॉलेज एजुकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ये कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन, उन्हें सेलेक्ट करना है। आरजे कॉलेज एजुकेशन कमिश्नर जो हैं उनको अपन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इन्हें भी आप ऐड टू प्रीफर्ड लिस्ट कर दें तो ये आपकी प्रीफर्ड लिस्ट में चले जाएंगे। अब आप अपनी प्रीफर्ड लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ जिन जिन ऑफिसर्स को आपने चयन किया है वो यहाँ दिखाई देंगे। पुनः इस विंडो पर आकर अब अपने जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं वो डायरेक्ट आपके प्रीफर्ड लिस्ट में आ चुके हैं। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड करें तो ये यहाँ पर सेव हो गया। द देन डेजिग्नेशन का मतलब तब उनका पद कौन सा था। अगर वो प्रिंसिपल थे तो यहाँ प्रिंसिपल सर्च बॉक्स से प्रिंसिपल सर्च कर लें। द देन डेजिग्नेशन यानी पद डिपार्टमेंट कौन सा है तो वो भी आप यहाँ कॉलेज एजुकेशन दिखाई दे रहा है जो कि सही है। नेक्स्ट रिव्यूइंग ऑफिसर, नाउ रिव्यूइंग अथॉरिटी, सेम प्रोसीजर, सर्च लेंस पर क्लिक करेंगे और अब आपके जो रिव्यूइंग ऑफिसर हमारे केस में कमिश्नर सर हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह चयन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, सेम द कमिश्नर सर जो हैं उनको अपन सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो द देन डेजिग्नेशन है उस समय उनका पद क्या है। कई बार क्या होता है कि जो कमिश्नर सर हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, नए आ जाते हैं तो यहाँ पर उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, जिस विभाग में वो चले जाते हैं तो हमें यहाँ से वापस सर्च करके सेम उनका द देन डेजिग्नेशन, तब का डेजिग्नेशन क्या था कमिश्नर, वो सिलेक्ट करना होता है। इसी प्रकार उनका डिपार्टमेंट भी जब ट्रांसफ़र हो जाता है तब चेंज हो जाता है तो यहाँ से सर्च लेंस से सर्च करके कॉलेज एजुकेशन करना होता है। परंतु इस साल चूँकि साल भर रहे हैं तो यहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा मार्क टू एसीआर सेल, यहाँ पर मैप ग्रुप, ये ग्रुप की मैपिंग करनी है तो आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी मैपिंग की हुई है CED SER सेल, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप इसे सेव एंड इनिशिएट करेंगे। जब आप सेव एंड इनिशिएट करेंगे तो आपका जो SER का पार्ट 1 है वो ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये पार्ट 1 ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले जो कॉलम है वो एब्सेंट का, अगर आप समीक्षाधीन अवधि में अगर एब्सेंट रहे हैं तो उसका लीव या ट्रेनिंग किस वजह से एब्सेंट रहे हैं वो कारण सेलेक्ट करें और इसको सेव कर दें। अगर आप एब्सेंट नहीं रहे हैं तो इसको छोड़ दें। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट जो है की रिजल्ट एरियाज, टारगेट और एक्चुअल अचीवमेंट वाला जो फील्ड है, ये SER का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसको अपने को ध्यान से पढ़ना है। की रिजल्ट एरियाज, इसमें आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे कि 4 तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको, फिजिकल टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट, इंस्पेक्शंस एंड अदर्स। तो अपने फाइनेंशियल टारगेट्स कॉलेज एजुकेशन में किसी प्रकार के नहीं होते हैं, इंस्पेक्शन का कार्य टीचिंग स्टाफ का अपना नहीं है और अदर्स में आप कुछ चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन अपना जो प्राइमरी है वो है फिजिकल टारगेट्स। तो पहला जो टारगेट है वो क्या है हमारा, टीचिंग। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टारगेट में टीचिंग। एक्चुअल अचीवमेंट क्या है, टॉट ऑल क्लासेज एज पर यूनिवर्सिटी सिलेबस। यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी जो क्लासें हैं हमने टॉट करी हैं। अगर रीज़न फॉर नॉट अचीविंग टारगेट, अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसका यहाँ रीज़न लिखना है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम नीचे नील कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये एक अपना जो टारगेट है वो फुलफिल हुआ है।
और भी बहुत सारे जो हमारे टारगेट हैं, तो उसके लिए हम यहाँ ऐड रो जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो एक और जो कि रिजल्ट एरिया है वो ओपन हो जाएगा। सेम उसमें फिजिकल टारगेट सेलेक्ट करेंगे। अब ये और क्या टारगेट हो सकते हैं, तो आप अपना CS का फॉर्म देखेंगे, जो CS स्कीम है उसमें सीनियर स्केल या सिलेक्शन स्केल या PB4 का जो देखेंगे तो आपको जो हैं आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ जो करनी होती हैं। तो वहीं से आप जो पहली एक्टिविटी हैं वो ले लेते हैं हम। तो हमारा टारगेट दूसरा हो गया ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हेड, चेयरपर्सन, डीन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, वार्डन, ETC। तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने परफॉर्म की हैं उसको यहाँ से आपको लिखना है। तो आपने साल भर क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं, मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बना के तैयार रखी हुई है वर्ड में, तो वहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम जो है वो कम लगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक्चुअल अचीवमेंट, मैंने कौन कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको फुलफ़िल किया है वो यहाँ लिख दी। ठीक है, अगेन अपन एड ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो ओपन जो की एरिया ओपन हो जाएगा। फिर इसमें फिजिकल जो टारगेट है और देखते हैं कौन सा। सेकंड टारगेट अपना होता है एग्जामिनेशन एंड इवल्यूशन ड्यूटीज असाइंड बाय द कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अटेंडिंग द एग्जामिनेशन पेपर इवल्यूशन। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ टारगेट में लिख दिया। एक्चुअल अचीवमेंट क्या है, आपने साल भर जो एग्ज़ाम करवाए हैं, पेपर सेटिंग और आंसर शीट्स का जो इवल्यूशन किया है उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर कोई कमी है इसमें तो इसको नील कर देंगे। नेक्स्ट एड रो करेंगे, एक और जो अपना टारगेट वो ओपन हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इतने टारगेट्स लिखने की क्या ज़रूरत है, तो आप खुद देखेंगे कि CS का जो इवल्यूशन होता है तो मिनिमम 2 एक्टिविटीज़ करने पर आप मिनिमम 3 एक्टिविटीज़ करने पर आपको गुड जो है मार्क होता है और 3 से कम एक्टिविटीज़ होने पर आपको सेटिस्फैक्ट्री मार्क होता है। तो अपने को कम से कम 3 से ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है फुलफ़िल करनी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो स्टूडेंट रिलेटेड co-curricular activities, extension and field-based activities such as student clubs, career counseling, study visits, student seminar and other events, cultural, sports, NCC, NSS and community services। ये इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपने वर्ष पर्यंत कंडक्ट करी तो आप इसको, ये तो हो गया अपना टारगेट। और अब आपने क्या क्या काम किया है स्टूडेंट रिलेटेड या इस जो पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड वर्क हैं उसने वो जो आपने काम किए साल भर में वो यहाँ लिख दें। इसमें कोई कमी रही है तो नील यहाँ लिखे उसका कारण, नहीं तो नील कर दें। नेक्स्ट अगला जो अपना टारगेट होगा फिजिकल टारगेट वो हो गया ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप एंड अदर कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़। तो ये टारगेट मैंने इसको टारगेट में लिख दिया है। आपने क्या अचीवमेंट किए, क्या आपने कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाई, कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई है, चाहे वो स्टूडेंट रिलेटेड ही हो, तो आपको इस फील्ड को उसमें लिख देना है। तो जो वर्कशॉप हमने स्टूडेंट्स के लिए करवाई है उसको यहाँ लिख दिया है और इसमें कोई कमी है तो उसे लिखेंगे, उसका रीज़न, नहीं तो नील कर देंगे। नेक्स्ट जो है क्या है, एविडेंस ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन गाइडिंग PhD स्टूडेंट। अगर आपने गाइड किया है किसी स्टूडेंट को, आप रिसर्च गाइड हैं तो आप लिख ले उसको इसी प्रकार जो हमारा है फिजिकल टारगेट का उस टारगेट में लिख ले और कितने बच्चों को टारगेट आपने गाइड किया वो लिखे। इसी तरीके से कंडक्टिंग माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी, आपने UGC या किसी और एजेंसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड माइनर रिसर्च प्रपोजल जो प्रोजेक्ट हैं MRP वो आपने कोई कंडक्ट करा है तो आप इसको भी वहाँ जो अपना एरिया है टारगेट है वहाँ लिख के और आपने किस सब्जेक्ट के ऊपर MRP किया है वो यहाँ लिखेंगे। अंत में रिसर्च एंड पब्लिकेशन, अंत में एक जो फिजिकल टारगेट होगा अपना वो होगा रिसर्च एंड पब्लिकेशन का। तो आपने जो भी रिसर्च एंड पब्लिकेशन का वर्क किया है उसको यहाँ लिख दें। तो मेरे केस में ये 4 ही हैं, इसके बाद नहीं है, तो आप अपना केस देख के एंट्री कर लें। ये करने के बाद में नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर आपने अगर किया तो यस करें, अदरवाइज नो करें। नेक्स्ट हैव यू अंडरटेकन एनुअल हेल्थ चेकअप, अगर आप 50 ईयर से अबव हैं तो आपके लिए 3 ईयर्स में 1 टाइम
जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं वो SCR के साथ अटैच करना ज़रूरी है। तो आपकी एज 50 प्लस हैं तो आप यहाँ यस करके क्या करेंगे कि अटैचमेंट में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अटैच कर देंगे। आपकी एज 50 से कम है तो आपको अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ असेसमेंट फिट फॉर वर्क, आप फिट फॉर वर्क हैं या नॉट फिट फॉर वर्क हैं, जो भी हैं आप वो लिख दे, फिट फॉर वर्क हैं। नाउ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल वर्क स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्टी, आपने क्या कार्य किया है विशेष साल भर के दौरान, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो साल भर में हमने जितनी भी कमिटीज़ में काम किया है वो लिख लेंगे, और दूसरे जो भी हमने इंस्टीट्यूशनल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो की है हमने, वो भी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि प्रचार प्रसार जो सरकार की कॉलेज एजुकेशन के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका आपने प्रचार प्रसार किया तो वो यहाँ लिखें। तो साल भर में जो एक्टिविटीज़ आपने करी हैं उन सबको यहाँ लिख दें जितनी भी हैं, और लास्ट में जो प्रिंसिपल से द्वारा दिए गए जितने भी दायित्व हैं जिनको आपने फुलफ़िल किया है वो भी यहाँ पर लिख दें। ये सब करने के बाद आप इसे सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसे प्रीव्यू करेंगे तो आपकी फिल की हुई SCR कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी। आप इसे अच्छे से चेक कर लें कि आपके जो टारगेट्स हैं वो अच्छे से फुलफ़िल हो गए हैं, लिख दिए गए हैं, और आपने जो कमिटीज़ में काम किया है, जो भी वर्क किया वो पूरी तरह से यहाँ लिखने में आ गया है। प्रीव्यू करने के बाद इस विंडो को क्लोज़ करें और इसके बाद में आप इसे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में आपको इस तरह ये दिखाई देगी, एक जो रो हैं वहाँ पर आपको दिखाई देगी आपकी PR। आप इसे व्यू कर सकते हैं, आप चाहे तो सबमिट करने से पहले अपडेट कर सकते हैं, और इन केस आपने कहीं गलत सिलेक्शन कर लिया है रिव्यूइंग रिपोर्टिंग ऑफिसर का तो आप इसे कैंसिल के द्वारा डिलीट भी कर सकते हैं। आपको किसी आपको रिवर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल बटन से आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। Thank you so much for the watching the video. Thanks a lot.